अभी जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं आप सभी को त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ। त्रिकोणमिति में इससे पहले 2 वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आज की क्लास में मैं आप सभी को बताऊँगा 45 डिग्री, 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय मान। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा भाषा में मैं आज के क्लास में समझाने वाला हूं, इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं इस सीरीज पर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय मान क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। ठीक है, 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, यहाँ पर यह एक क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, ए बी सी। ये समकोण समद्विबाहु है तो ये तो 90 डिग्री का कोण है। और समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। 2 भुजा बराबर होगा, 2 कोण भी बराबर होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। बाकी आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का है। तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये अकेले 90 डिग्री हो गया। बाकी ये दोनों कोण बराबर बराबर लेना है तो ये 45 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, इसको हम मान लेते हैं ये x है और इसको भी मान लेते हैं x है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लिए कि ए बी सी एक क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। कोण ए और सी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। चलिए भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स माना। ठीक है, भुजा ए बी को और बी सी को क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं। ठीक है, अब ये देखिए समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों को पढ़ाए हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से देख लीजिए, ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, और ये भी कितना है, बी सी कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो गया, √2x स्क्वायर √2, और x का एक्स स्क्वायर है, इसको रूट से बाहर कर लीजिए, हो जाएगा √2x। यानी कि ये जो भुजा ए सी निकल के आया हमको, कितना निकल के आ गया, √2x। चलिए ठीक है, अब तीनों भुजा हमको पता हो गया तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन से शुरू कीजिए और छबो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लीजिए। साइन 45 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। चाहे ये लीजिए तो इसके सामने का भुजा ये लंब होगा, ये आधार होगा। चाहे ये लीजिए तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 लंब बटा आधार, तो ए बी और बट्टा में क्या हो जाएगा, बी सी। सॉरी, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। सॉरी, साइन 45 डिग्री क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और बट्टा में क्या आता है, कर्ण। तो चलिए, कर्ण क्या है, ए सी, क्या है, ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है, एक्स, और ए सी कितना दिया हुआ है, √2x। ये देखिए कितना हो गया, 1/√2। साइन 45 का मान कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, अब cos 45 का मान निकालिए
तो cos 45 यानी कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, BC, चूंकि ये एंगल लिए हैं तो इसके सामने का भुजा ये लंब और ये होगा आधार, तो BC बट्टा कर्ण क्या है यहाँ पर AC, ठीक है। तो BC कितना है x और कर्ण कितना है √2x, ये कट के आ गया कितना 1/√2, ठीक है। साइन का मान, कॉस का मान। अब इसके बाद किस पर चलते हैं, टेन पर। तो टेन 45 डिग्री बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब, अब बट्टा क्या होता है आधार। तो लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। तो AB कितना हो गया x और BC कितना हो गया x, दोनों डिवाइड कर दीजिए कितना होगा 1, यानी कि टेन 45 डिग्री का मान कितना आता है 1 आता है, ठीक है। फिर cot 45 का मान निकालिए, तो cot 45 बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार बट्टा लंब, तो आधार क्या है BC और लंब क्या है AB, तो x बट्टा x कट के कितना आ गया 1, ठीक है। अब ये sec 45 देखिए, sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण क्या है AC, तो दे दीजिए AC और आधार क्या है यहाँ पर BC, ठीक है। तो √2x बट्टा में आएगा x कट के कितना आ गया √2, ठीक है। sec 45, चलिए इसके बाद क्या है cosec 45 डिग्री, तो cosec 45 क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण क्या है AC और लंब क्या है AB, ठीक है। तो AC कितना है √2x और AB कितना है x, ये कट के कितना आ गया √2। तो आशा करते हैं कि ये समझ रहे हैं आप। अभी तक आपको सिर्फ इतना याद था कि sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन आज के क्लास में आपको दिखाया गया कि कैसे sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है। बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है sin 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए, उसको सारे को प्रूव करके दिखाया गया कि कैसे होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। चलिए देखिए 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे फाइंड कीजिएगा। चलिए देखिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं और उस त्रिभुज का वो त्रिभुज जो है वह समबाहु त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर हम बना लेते हैं, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। आपको तो पता ही है कि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का, तो प्रत्येक ये x सेंटीमीटर, ये x हो गया, ये भी x हो गया और ये भुजा कितना हो गया x हो गया। तीनों भुजा इसका क्या होता है बराबर होता है। जब तीनों भुजा बराबर होता है तो तीनों कोण क्या होता है बराबर होता है। आप लोगों को पता है कि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अब क्या कीजिए कोण A से AD लंब BC पर डाल दीजिए। कोण A से AD लंब हम किसने क्या कर दिए BC पर डाल दिए, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री पहले था तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है किसी कोण के सामने से जब लंब डालते हैं तो वह कोण दो बराबर भुजा में क्या होता है, दो बराबर भागों में बट जाता है, ठीक है। ये आप जानते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में कोण A से AD लंब BC पर डाला, ठीक है। कोण A से हम क्या कर दिए AD लंब BC पर डाल दिए, समझ रहा। अब देखो जब ये कोण A से AD लंब BC पर डाल दिए तो यहाँ पर दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक त्रिभुज हो गया ABD और दूसरा क्या हो गया ACD, दिखाई दे रहा। अब भुजा को पहले हम लिख लेते हैं, भुजा AB = BC = AC = x मान लिए। सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा को हम x मान लिए, ठीक है। अब जो कोण है A बराबर कोण B बराबर
कोण सी बराबर 60 डिग्री का है, तीनों कोण बराबर है। अब चूंकि कोण ए से लंब डाले हैं तो ये दो बराबर भागों में बट गया, तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अगर आपका इच्छा हो तो ए सी डी में ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, हम अभी ए बी डी में ले रहे हैं। तो आप देखिए ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्स है, इस भुजा पर हम लंब डाल दीजिए, तो लंब डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, दो बराबर भागों में ये बट जाएगा। ये x है तो ये हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2। अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर का होता तो ये 2 सेंटीमीटर होता, 2 सेंटीमीटर ये होता, क्योंकि इनके सामने से हम क्या कर दिए हैं, शीर्ष के सामने से हम इस भुजा पर हम क्या कर दिया है, लंब डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये x है तो ये x/2 हो गया, ये x/2 हो गया। अब यहाँ पर इस त्रिभुज में आप देख लीजिए, ए बी डी में आप देखिए क्या देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण है, ये आधार है, ये लंब हमको पता नहीं है। तो लंब स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, बताए थे आप लोगों को, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, ए बी, आधार स्क्वायर, आधार क्या है यहाँ पर बी डी, तो ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी डी स्क्वायर हो गया, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर देखो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए डी स्क्वायर, ए बी कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बट्टा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, 4 हो गया तो 4x स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो घटा के कितना हो गया, 3x स्क्वायर बट्टा कितना आ गया, 4। ये हमको ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकला है। अब ए डी बराबर हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर 3x स्क्वायर बट्टा 4, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 3/2, रूट अंडर 3, 4 का वर्गमूल तो x स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, तो रूट 3/2x। ये जो ए डी निकल के हमको आया है, कितना निकल के आया है, रूट 3/2x निकल के आया है, ठीक है। अब जो है बारी बारी से सारा काम हो चुका है, बारी बारी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लीजिए। चलिए हम साइन 60 डिग्री के लिए लिखते हैं, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 ये है, तो 60 के सामने का भुजा ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब है ए डी और कर्ण क्या है, ए बी। तो ए डी कितना है, रूट 3/2x और कर्ण कितना है, x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, रूट 3/2x और गुने 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, रूट 3/2। यही होता है साइन 60 का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए कॉस 60 का वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार ये है, ये तो लंब है, ये आधार है, आधार क्या है, बी डी, और कर्ण क्या है, ए बी, तो बी डी कितना है, x/2 और बट्टा x, तो x/2 गुने 1/x कैंसिल, तो कितना निकल के आ गया, cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब चलिए tan 60 का वैल्यू देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बट्टा क्या होता है, आधार, इसके सामने का भुजा ये लंब और ये क्या है, आधार, तो लंब कितना है 3/2x, आधार कितना है x/2, कितना है x/2, तो 3/2 है ना, अगुने 2 ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, ये कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना आ गया, रूट 3 आ गया, ठीक है। cot 60 का वैल्यू निकालिए, cot 60 का वैल्यू निकालिएगा, क्या होगा, cot 60 मतलब cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार क्या है, x/2, आधार लिख लीजिए पहले, बी डी और बट्टा लंब क्या है, ए डी, तो बी डी बट्टा ए डी, तो बी डी कितना है, x/2 और बट्टा में क्या हो जाएगा, रूट 3/2x, तो x/2 उन्हें 2 ऊपर जाएगा और रूट 3x नीचे रहेगा, ये कैंसिल हो गया, 1/√3, यानी कि cot 60 का वैल्यू क्या आता है, 1/√3 आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं tan 60 का वैल्यू, तो tan तो निकाले हैं, अब चलिए sec 60 का वैल्यू, तो sec 60 का क्या होगा, sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण यहाँ पर क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी डी, चलिए तो ए बी कितना है, x और ये कितना है, x/2,
तो ये x बटा एक्स गुने ये 2 ऊपर जाएगा कैंसिल, यानी कि सेक 60 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। सेक 60 का वैल्यू कितना आ गया, 2। कॉसेक 60 का देख लीजिए, कॉसेक 60 का क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण क्या है, √3x बट्टा 2 कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण क्या है यहाँ पे, AB, और लंब यहाँ पर क्या है, AD। तो x बट्टा √3x बट्टा 2, तो x बट्टा √3x और गुने 2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा, कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा, कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 बट्टा √3। ठीक है, तो कॉस ये 60 डिग्री के लिए अभी मान हम निकाले हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब जो है इसी में 30 डिग्री के लिए वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, तीस के लिए देखिए, साइन 30 का, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या है, साइन थीटा, साइन 30 के लिए ले रहे हैं, तो 60 के लिए है, 30 के लिए ले रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर, BD, और कर्ण यहाँ पर क्या है, AB। ठीक है, तो BD कितना है, x बट्टा 2, और बट्टा क्या है, x बट्टा 2 गुने 1 बट्टा x, ये कैंसिल हो गया। तो साइन 30 का वैल्यू कितना निकल गया, 1 बट्टा 2 निकल गया। ठीक है, इसके बाद कॉस 30 का वैल्यू देख लीजिए, कॉस 30, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार यहाँ पर क्या है, AD, और कर्ण क्या है यहाँ पर, AB। तो आधार कितना, √3x बट्टा 2 और बट्टा x, तो √3x बट्टा 2 और गुने 1 बट्टा x, ये कट के आ गया कितना, √3 बट्टा 2, यानी कि cos 30 का वैल्यू कितना आता है, √3 बट्टा 2। तो अब tan 30 का वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या है, BD, और आधार क्या है, AD। ठीक है, तो BD हो गया x बट्टा 2 बट्टा √3x बट्टा 2, तो x बट्टा 2 गुने 2 ऊपर जाएगा, √3x नीचे आएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना बच गया, 1 बट्टा √3। कॉट 30 का वैल्यू, कॉट 30 का वैल्यू देखिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार बट्टा लंब। तो आधार क्या है यहाँ पर, AD, और लंब यहाँ पर क्या है, BD। तो AD कितना है, √3x बट्टा 2, और BD कितना है, x बट्टा 2। तो क्या हो गया, √3x बट्टा में 2 ऊपर जाएगा, x नीचे, x कैंसिल, यानी कि कॉट 30 का वैल्यू कितना निकल गया, √3। अब सेक 30 का वैल्यू निकालिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण क्या है, AB, और आधार क्या है, AD। ये तो लंब है, ये क्या है, AD। ठीक है, तो x बट्टा कितना हो गया, √3x बट्टा 2, x कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3, यानी कि सेक 30 का वैल्यू कितना हो गया, 2 बट्टा √3। अब कॉसेक 30 का वैल्यू देख लीजिए, क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण क्या है, AB, और लंब क्या है, BD, यानी कि x बट्टा 2, तो x बट्टा x और गुने ये 2 ऊपर जाएगा, यानी कि 2। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना आ गया। देखिए आज जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया है। आज आपको पढ़ाए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री एवं 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान और उसको प्रूफ कैसे किया जाता है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं इस पर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।